अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ उस्मान अलखैर रिसर्च सेंटर से आपके सामने हाजिर हूँ। ये जो पहाड़ी इलाके हैं और कबायली लोगों के रिश्ते हैं, चल्लास, कल्लाश, चतराल, सवात, मर्दान, इन इलाकों के, क्योंकि लोग जो हैं बहुत इसमें इंटरेस्टेड हैं और इसमें फ़राड भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह लोग जा रहे हैं इसी तरह फ़राड भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसलिए आपको बहुत सारे लोगों के साथ इसमें फ़राड बहुत ज़्यादा हो चुका है और वो बेचारे डर चुके हैं और दूसरे लोगों को भी डरा रहे हैं। असल में यहाँ इस तरफ जाने का लोगों का मकसद ये है क्योंकि हमारे इलाकों की, पंजाब की, कराची की और इधर उधर की लड़कियाँ और बाहर की लड़कियों से लोग बेजार हो चुके हैं। तलीम याफ्ता, मॉडर्न, ये ड्रामाबाजी और ड्रामा कल्चर, टीवी, टेलीविज़न, सोशल मीडिया, इन्होंने लड़कियों की जहनीत को बहुत फास्ट कर दिया है और उनके अंदर से तहज़ीब नाम की, रस्म व रिवाज नाम की, ख़ानदानी तौर तरीके सब निकल चुके हैं। अब सिर्फ मंशा है, ख्वाहिशात है, पैसा है, अयाशी है, दौलत है, मन मर्जी है, मनचाही ज़िंदगी, बस इसी पे फोकस करके वो अपना निज़ाम चलाना चाहती हैं, पर लोग उससे बदज़न होते जा रहे हैं। इसी बिना पर लोग इन इलाकों की तरफ जाते हैं। जब तक सही रहनुमाई नहीं मिलती तो वो किसी न किसी चक्कर में गिरफ़्तार हो जाते हैं, किसी न किसी रोले में पड़ जाते हैं। तो शर्मिंदगी भी होती है, पैसा भी खर्च होता है, वक़्त भी बर्बाद हो जाता है। आज इस वीडियो में इन इलाकों में मुकम्मल तरीक़ाकार के मुताबिक रिश्ता करने का मैं बताऊँगा कि आप किस तरह अपने लिए शरीक हयात तलाश कर सकते हैं और कानून के मुताबिक अपना रिश्ता तलाश कर सकते हैं। तो दरख्वास्त है एक ख़वातीन के नाम, वो ख़वातीन तो गरीब हैं, यतीम हैं, मस्कीन हैं और आलमा हैं, हाफ़िज़ा हैं, कम पढ़ी लिखी हैं, अच्छे घरों में शादी करना चाहती हैं, वसाइल नहीं हैं, जहेज़ के खर्चे नहीं हैं, शादी के खर्चे नहीं हैं, ना ही रिश्ता सेंटर को देने की फ़ीस है। तो आप हमारे साथ रब्ता करें, हम बिल्कुल फ्री आपका रिश्ता अच्छी जगह पे करवाने के पाबंद हैं। दूसरे वो लोग जिनके साथ फ़राड हो चुका है कहीं भी रिश्ते के नाम पे, तो वो हमारे साथ रब्ता करें और हमारी इब्तदाई थोड़े से अखराजात होते हैं वो पे करें और निकाह तक इंशाल्लाह कोई अखराजात नहीं, कुछ नहीं, उसी में हम उनका निकाह करवा के देंगे। कोई बीच में इधर उधर की बात नहीं, कोई कहानियाँ नहीं, कोई किस्से नहीं, कोई लालच नहीं, कुछ भी नहीं, ताकि उनका इत्मीनान रिश्ता सेंटर पे बहाल हो जाए। हमारी ये राय है। शुरू में हमने इसी रिश्ता सेंटर को बहाल करने के लिए बिल्कुल फ्री काम किया और महीनों महीनों गुजर जाते थे, हमें अपनी जेब में भी कुछ नहीं होता था। हमने सोचा यही था कि कुछ लोग जुड़ेंगे और हम बिल्कुल इसको फ्री लेके चलेंगे, पर लोग भी इल्ला माशाल्लाह काम निकलवाते और फिर अल्लाह बेली हो जाते। तो इसलिए उसके चार्जेस वगैरह रखे हैं, तो साहब हैसियत है वो पे करें, जो गरीब है तो वो कम पे करें। आज इसमें मुकम्मल मैं सरकार बताऊँगा और अखराजात बताऊँगा, तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह आप अपना काम करवाएँ, कहीं मायूसी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, घर बैठे आपका निकाह, रुख़्सती सब कुछ हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे ये गुज़ारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और लोगों तक इसकी पैगाम की रसाई हो सके। इन पहाड़ी इलाकों में जो रिश्ते की रूटीन है, वहाँ आप किसी डीलर, किसी एजेंट, किसी नुमाइंदे, किसी रिश्ता सेंटर की तरफ से जाएँगे तो अगर तो उसने एनओसी के तहत, कानून के तहत काम किया तो फिर तो ठीक है, फिर तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। ना रिश्ता करने में परेशानी होगी, ना रुख़्सती में परेशानी होगी, ना निकाह में होगी, कहीं भी परेशानी, और ना ही निकाह के बाद परेशानी। कुछ लोग ये फ्रॉड इस तरह कर रहे हैं वहाँ पे कि आपको पैसे ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं। आपको कम उम्र, 18 साल से कम उम्र कागज़ बनाने वाली बच्ची, जिसके कागज़ात पूरे नहीं होते, उसके साथ निकाह करवाओ।
आप भी मुतमईन हो जाते हैं कि भाई ठीक है, काम उम्र बची मिल गई, अब हमारा तो सोने पे सुहागा हो गया। तो जब चंद दिन चलते हैं तो फिर वो कहते हैं कि जी आप इसके कागजात बनवाने हैं। कागजात तो वहीं से बनेगा अपने इलाके से, बेफारम शादी कार्ड, पासपोर्ट वगैरह या ये चीज़ें। तो आप उसको भेजते हैं तो फिर वो आपसे डिमांडों पे डिमांडें, डिमांडों पे डिमांडें। वो देख लेते हैं बंदा पैसे वाला है तो अच्छा खासा पैसा निकाल के और बच्ची भी नहीं देते। फिर कहते हैं हम केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो बंदा कुछ कर भी नहीं सकता वहाँ पे। दूसरा इनका तरीकाकार ये है, रिश्ता कर देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, मुकम्मल गाइड वगैरह सब कुछ ओके हो जाता है। तो जब निकाह का टाइम आता है तो एनओसी नहीं होता, तो फिर वहाँ पे चंद एक बंदों को बुला के रोला डलवा के सारा मामला रफा दफा करवा देते हैं। इसलिए मेरी ये राय आपसे ये है कि उन इलाकों में अकेले ना जाएं, ज़्यादा सियाने समझदार ना बने, ठीक है। जो जानने वाला है, जो काम कर रहा है, उसकी हेल्प ज़रूर ले लें। चंद पैसे ही हैं, आपके सारे डूबने के बजाय अगर कुछ तार दे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो इसलिए मेरी ये आपसे गुजारिश है कि कानून के मुताबिक काम करवाएं और वहाँ के अच्छे बंदे से काम करवाएं जो आपका कानून के मुताबिक। खर्चा ज़्यादा होगा, शॉर्टकट जाने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्टकट जाओगे फंसोगे, खुद भी फंसोगे, दूसरों को भी फंसाओगे, हमेशा ब्लैक लिस्ट में लग जाओगे। तो इसलिए शॉर्टकट जाने का मसला नहीं है। खर्चा करें अच्छे तरीके से, ख़ानदानी तरीके से, अपनी शादी रुखसी, उनकी इज़्ज़त भी बाहर रखें, अपनी इज़्ज़त बाहर। चोर दरवाजे से ना जाएं, ये कोई चोरी का काम नहीं, सारी ज़िंदगी का सिलसिला है, आना जाना रहना है, मियाँ बीवी, मौत हयात सब कुछ चलना है। तो ये रिश्ता निभाना होता है। वहाँ निभाने का थोड़ा सा कम रूटीन है, इतनी फटीकें नहीं होती जितनी हमारे पंजाब में है। तो बाकी फिर भी कभी कभार जाना पड़ ही जाए तो बंदा जाने के काबिल हो। तो इसलिए वहाँ कानून के मुताबिक जो एनओसी वगैरह बनते हैं वो बनवाएं, अपने कागजात क्लियर करवाएं, और जो नुमाइंदा आपके लिए काम कर रहा है उसको अखराजात दें, फुल उसको सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह रिश्ता कोई मुश्किल नहीं। आप किस उम्र में भी हैं, पहली शादी है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, तो तलाक याफ्ता हैं, खुला याफ्ता हैं, बच्चों वाले हैं, और जहाँ से मर्जी हैं, सही इंसान है, अच्छे इंसान है, करेक्टर आपका अच्छा है, तो रिश्ते की कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तो पंजाब में दूसरी का मसला आ जाता है, चाहे जितने भी मालदार हो दूसरी कोई नहीं देता, कोई और मसाइल हैं तो कोई नहीं देता, बच्चे साथ हैं तो फिर तो बिल्कुल कोई नहीं देता, ठीक है। तो वहाँ इन चक्करों से बंदा आज़ाद होकर बिल्कुल सही, वो भी किसी की धी बहन है, गरीब लोग हैं, उनका फुल सपोर्ट करें और फैमिली को सपोर्ट करें, और अपना अच्छे तरीके से, अल्लाह ने आपको माल दिया है, उनके पास औलादे हैं, तो वो अच्छे घर में आ जाएंगे, पूरा ख़ानदान आपके लिए दुआएं करेगा, आप उनके लिए करेंगे। इस तरह ये ज़िंदगी बड़ी हंसी खुशी गुजर जाएगी। घरेलू ख़ानदान होते हैं, घर के काम काज अच्छी तरह जानते हैं, घर का निज़ाम अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, चलते हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि जितने भी ये मैंने पैगाम पहुँचाए हैं इन पर गौर करें और इस हिसाब से हमारे साथ रब्ता करें, और ऐसे लोग हरगिज़ रब्ता ना करें जिनको हम पर इतमाद नहीं है। ना झूठे कमेंट किया करें, ना इतबार भाई काम करो जी, दिखाओ जी, खुद आप अपने साथ फ्रॉड करो। हमारे पास तो हज़ारों तस्वीरें रिश्ते पड़े हुए हैं, इधर के हज़ारों रिश्ते पड़े हुए हैं, हम आपको दिखाते रहें, बात भी करवाते रहें, क्या कर लोगे जब रिश्ता नहीं होगा, निकाह नहीं होगा। इस तरह कुछ हर काम में रिस्क होता है, तो रिस्क लेना पड़ता है। तो किसी काम में भी ऐसा नहीं है कि रिस्क के बगैर तुम चल सको, और कोई भी इतना फारिग नहीं है कि वो तुम्हारे लिए भाग दौड़ करता रहे और एंड टाइम पे तो कहोगे हमारा तो रिश्ता हो गया। मेरे साथ कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेहनत करके, इतवार करके मेहनत की है, मेहनत की, जब रिश्ता तलाश किया तो जी हमारा तो हो गया, तो कर साहब आपकी मेहरबानी। ये कोई तरीकाकार तो नहीं है, अगले की मेहनत का सीला मेहरबानी है। इसलिए मेरे जितने भी भाई हैं, यूरोप से हैं, अमेरिका से हैं, कनाडा से हैं, यूके से हैं, लंदन से हैं, और स्पेन के भाई रब्ता करते हैं, इटली के भाई और ग्रीस के भाई जितने भी हैं, और सऊदीया, कतर, ओमान, मस्कत, ये जितने भी हैं, तो इनसे ये गुजारिश है किस हिसाब से हमारे साथ चले। इंशाल्लाह कोई धोखा फराड नहीं होगा, आराम से रिश्ता हो जाएगा। जिस इलाके में कहेंगे, जहाँ से भी कहेंगे, सुकून के साथ। थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, फ़ौरन वाला कोई चक्कर नहीं है, आ जाओ मशीन से निकाल के आपके हाथ में पकड़ा दूँ, कोई सिस्टम नहीं है ऐसा, ठीक है। ये कोई मशीनें नहीं लगी हुई, तलाश करना पड़ता है, पसंद करवाना पड़ता है, मामला तय करने पड़ते हैं, टाइम लगता है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो इसको मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह पाक, और नेक्स्ट वीडियो में फ़ीसों का शेड्यूल जो है मुकम्मल मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, यहाँ बताना मुनासिब नहीं है। तो
नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो भी आपको क्लियर बता दूंगा, उसके मुताबिक आपने काम करना है। अल्लाह पाक खुश रखे, जज़ाए खैर दे।